हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस के बारे में। तो अभी हम हेडिंग लिख लेते हैं कि भैया हम क्या करने वाले हैं। तो हम करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। अब प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस में हमारे पास कौन कौन से प्रोसेस हैं या फिर कौन कौन से मेथड से हम अमाइंस को बना सकते हैं, हमें वो जानना है। तो यहाँ पे हमारे पास पहला मेथड है जिससे हम अमाइन बना सकते हैं, वो है बाई नाइट्रो कंपाउंड। मतलब नाइट्रो कंपाउंड से हम क्या बनाएंगे, अमाइंस को बनाएंगे। फिर दूसरा हमारे पास मेथड है, वो है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं अमोनोलिसिस। क्या है? अमोनो अमोनोलाइसिस। अमोनोलाइसिस क्या होता है अभी बात करेंगे। फिर हमारे पास आता है बाई अमाइड। अमाइड के यूज से बनाएंगे। फिर हमारे पास आता है एक इंपॉर्टेंट मेथड जिसको हम बोलते हैं गैब्रियल थैलामाइड। पैंथेला लिखते हैं लेकिन थैला पढ़ते हैं, थैलामाइड। गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, ये हम पढ़ेंगे। और जो हमारे पास लास्ट मेथड है जो एनसीईआरटी में दिया है, पांचवा मेथड, वो है होफमैन होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन डिग्रेडेशन रिएक्शन। ये हमारे पास 5 प्रिपरेशन के मेथड हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले लिखते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं बाई नाइट्रो कंपाउंड। तो नाइट्रो कंपाउंड्स के थ्रू हमको बनाना है, क्या बनाना है? तो हमको बनाना है अमाइन। कैसे बनाएंगे? तो सिंपली देखिए, कोई भी रिएक्शन याद करने के लिए, कोई भी रिएक्शन हो, यहाँ पे मैं कोई बेसिक आइडिया दे रहा हूं कि अगर कोई भी हमारे पास रिएक्शन दिया हुआ है, हमको रिएक्शन को याद करना है, तो हमको उसको उसमें से टिपिकली 3 चीज याद करते हैं। एक उसका रिएक्टेंट क्या है, फिर उसमें रिएजेंट क्या मिलाया गया है, मतलब रिएक्टेंट में रिएजेंट क्या मिलाया गया है, जिससे प्रोडक्ट क्या मिला है। ये बेसिक 3 चीजें हैं। और हम कुछ कंडीशंस भी याद कर सकते हैं, कंडीशंस कि किस में क्या हो रहा है उसके हिसाब से। तो अभी हम देखते हैं कि भैया नाइट्रो कंपाउंड से जब हम बना रहे हैं, तो नाइट्रो कंपाउंड जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा रिएक्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो रिएक्टेंट हमारे पास क्या हो गया है, तो रिएक्टेंट जो है वो हो गया है हमारा नाइट्रो कंपाउंड। नाइट्रो कंपाउंड जो हमें वो जो है हमारा रिएक्टेंट है। तो नाइट्रो कंपाउंड क्या होता है, तो ये हो गया RNO2, ये हो गया नाइट्रो कंपाउंड। बेंजीन पे लग गया नाइट्रो, तो ये भी क्या हो गया, नाइट्रो कंपाउंड। ठीक है, तो ये सब हो गया हमारे नाइट्रो कंपाउंड। अब रिएजेंट क्या है, तो देखिए यहां पे क्या है कि जब हम NO2 को चेंज करने वाले हैं NH2 में, अरे यार यहाँ पे हम RNH2 ही तो बनाने वाले हैं, तो इसका मतलब ये हम O2 को चेंज करने वाले हैं H2 में। तो इसका मतलब ये है कि हम रिडक्शन करने वाले हैं। कॉमन सेंस वाली बात है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो रिएजेंट यूज होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट यूज होंगे। जो रिएजेंट्स यूज होंगे वो रिड्यूसिंग एजेंट्स होने चाहिए, रिड्यूसिंग एजेंट्स। अब कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे हम स्पेसिफिकली यूज कर सकते हैं, तो देखिए 3। एक यूज कर सकते हैं नॉर्मली H2 के साथ, PT, PD, NI, ये एक यूज कर सकते हैं। दूसरा हम क्या यूज कर सकते हैं, तो यूज कर सकते हैं SN के साथ HCl। और तीसरा हम क्या यूज कर सकते हैं, तो Fe के साथ HCl। अब एनसीईआरटी में एक कुछ छोटी सी बात लिखी हुई है कि Fe और HCl को इन तीनों के रिस्पेक्ट में ज्यादा प्रेफर्ड माना जाता है। अब ऐसा प्रेफर्ड क्यों माना जाता है, क्योंकि Fe और HCl आपस में मिलके बनाते हैं FeCl2, जिसको अगर एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर में अगर छोड़ दिया जाए, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर में मतलब जो एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर है ना, उसमें ही बस छोड़ दिया जाए, तो ये वापस से HCl बना लेता है। मतलब बार बार यहाँ पे हम HCl की यूज करने की जरूरत हमको नहीं है, फिर ये रिएक्शन बार बार चलता रहता है। तो कहने का मतलब ये कि एक बार यूज कर दिए तो बार बार खुद से बन रहा है, खुद से यूज हो रहा है, इसीलिए इसको प्रेफर्ड मतलब माना गया है।
और तीनों के रिस्पेक्ट में। अब क्या होगा, जो हमारा प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, तो प्रोडक्ट तो हमको पता ही है कि भैया क्या ही बनने वाला, तो ये बनने वाला है अमाइन बनने वाला है। क्या बनने वाला है, अमाइन बनने वाला है। जो क्या होता है, तो वो होता है RNH2 बनने वाला है। अब रिएक्शन कैसे होते हैं, अब देखिए आप, कभी कभी टीचर्स क्या करते हैं, इसको स्टेटमेंट बेस्ड लिखवा देते हैं कि भैया कैसे, when a nitro compound is getting reduced by using reducing agent, or what is these reducing agents to get the product amine, this is the process of preparation of amine by using nitro compound। ये पूरा स्टेटमेंट है। अगर आप भी चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि बिना मतलब का टाइम वेस्ट मत करिए। अब मैं तो टीचर हूं, मुझे तो बताना पड़ेगा, तो आप लिख ही लीजिए। क्या लिख सकते हैं आप कि नाइट्रो कंपाउंड when nitro compound is reduced in the presence of क्या क्या, पहला H2 प्लस PD PT Ni, दूसरा Sn प्लस HCl, तीसरा Fe प्लस HCl, reducing agents, then amines are formed। अब रिएक्शन क्या है, रिएक्शन देखिए, तो रिएक्शन के लिए मैंने येलो कलर यूज करा है रिएक्शंस लिखने के लिए कि भैया एक्चुअली रिएक्शंस कैसे हो रहे हैं। तो रिएक्शन में आपको सिंपल क्या करना है, पहले अगर हम लेते हैं RNH NO2, तो RNO2 में अगर हम सीधे मिला दिए Fe प्लस HCl, तो ये क्या बनने वाला है, तो ये बनने वाला है RNH2, सिंपल। और अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई रिंग दिया है, इसमें NO2 है, ये है साइक्लोहेक्सेन, तो ये है नाइट्रो साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, तो ये हो जाएगा Fe प्लस HCl। अगर हम मिला देंगे तो इसमें भी क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा बेंजीन, नहीं है ये साइक्लोहेक्सेन है, और ये NH2 बन जाएगा। अगर बेंजीन यूज कर दिए ना, मान लीजिए इसमें हम बेंजीन यूज कर दिए, ये हमारा बेंजीन रिंग है और ये हमारा NO2 है, तो अगर इसमें हम लोग यूज कर दिए Fe प्लस HCl, तो यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा हमारे पास NH2। तो यहाँ देखिए जो O2 है वो क्या बन गया, H2 बन गया। तो ये क्या बन गया, ये एक नाइट्रोबेंजीन से, ये नाइट्रोबेंजीन से क्या बन गया है, एनिलीन बन चुका है। ये आपको बेसिक आना चाहिए, ठीक है। अब एक क्वेश्चन बेसिक मैं आपसे पूछूं कि कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट करना है हमको, किस में कन्वर्ट करना है, किसको करना है, तो बेंजीन को कन्वर्ट करना है, किस में करना है, एनिलीन में करना है। कैसे करेंगे भाई, तो हमको पता है कि नाइट्रोबेंजीन से नाइट्रोबेंजीन से हम एनिलीन में कन्वर्जन कर सकते हैं, तो क्यों ना हम बेंजीन को पहले नाइट्रोबेंजीन बना दें, उसके बाद उसको एनिलीन में कन्वर्ट कर दे बेसिकली। तो यहाँ पे देखिए हम सोचते हैं कि भैया हम बेंजीन से क्या हम नाइट्रोबेंजीन बना सकते हैं क्या, क्योंकि अगर हम बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन बन जाता है, तो हम यहाँ पे Fe प्लस HCl यूज करके क्या बना लेंगे, यहाँ पे हम NH2 लगा देंगे तो एनिलीन बन जाएगा भैया। तो हम क्या करते हैं ना कि बेंजीन से अगर एनिलीन या नाइट्रोबेंजीन, नहीं नाइट्रो है, नाइट्रोबेंजीन बनाना है, तो हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ कंसंट्रेटेड HNO3। जब हम दोनों यूज करते हैं तो नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे बेंजीन पे आके जुड़ जाता है एज ए न्यूक्लियोफाइल, सॉरी एज ए इलेक्ट्रोफाइल, सॉरी NO2 एज अ इलेक्ट्रोफाइल, अटैक करता है, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको बेसिक कन्वर्जन भी बता चुका हूं इसमें, ठीक है। अब चलते हैं आगे। आगे हमारे पास दूसरा रिएक्शन जो दिया हुआ है वो है अमोनोलिसिस। क्या है, अमोनोलाइसिस। अमोनोलाइसिस का मतलब क्या होता है, अमोनोलाइसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग ऑफ अमोनिया, अमोनिया को ब्रेक करना भैया, ठीक है। तो ये हम लिख देंगे भैया ब्रेकिंग ऑफ अमोनिया, अमोनिया को ब्रेक करना है। अब अमोनिया को ब्रेक करके कैसे क्या मिलेगा देखेंगे हम भाई, सिंपल बात है।
तो हमारे पास जो रिएक्टेंट है पहले इसमें क्या है समझ लेते हैं फिर से। हमको ब्रेक करना है अमोनिया, लेकिन किसके प्रेजेंस में करना है वो भी तो देखना पड़ेगा। तो रिएक्टेंट हमारा इस समय है एल्काइल हैलाइड। क्या है? एल्काइल हैलाइड। प्लीज ध्यान दीजिएगा, रिएक्टेंट है एल्काइल हैलाइड, मतलब R और X, या फिर इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, कार्बन चेन को CH3 से, और यहाँ पे Cl लगा सकते हैं, Br लगा सकते हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट। X क्या होता है? X होता है Cl Br Fi। तो Fi तो नहीं लगा सकते, Cl Br दोनों यूज कर सकते हैं इसमें। और R का मतलब कार्बन चेन से है, ये आपको बिल्कुल पता होगा। अब यहाँ पे जो रिएजेंट है उसी का तो खेल है। रिएजेंट यहाँ पे क्या है? NH3 अमोनिया, और यही ब्रेक करेगा। ध्यान दीजिएगा, यही ब्रेक करेगा भाई। और याद रखिएगा, अमोनिया के साथ साथ हमें यहाँ पे एक बेस भी यूज करना है, स्ट्रॉन्ग बेस। क्या यूज करना है? स्ट्रॉन्ग बेस यूज करना है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ही बेस तो सॉल्ट को चेंज करेगा। देखते हैं क्या होगा, अभी आप समझेंगे। स्ट्रॉन्ग बेस यूज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं बाद में पता चलेगा अभी आपको। अब यहाँ पे हम लोग को ये भी समझना है कि प्रोडक्ट्स क्या क्या मिल सकते हैं। तो प्रोडक्ट यहाँ पे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री क्या मिल सकता है? अमाइन मिल सकता है। और प्लस में एक और चीज मिल सकता है, क्वाटरनरी सॉल्ट ऑफ अमोनिया। क्वाटरनरी सॉल्ट ऑफ अमोनिया मिल सकता है यहाँ पे हमको, क्वाटरनरी सॉल्ट मिल सकता है। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कैसे ये सब बनता है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम इसको कैसे, मतलब अब लैंग्वेज में लिख सकते हैं। क्या लिखते हैं? कि व्हेन एल्काइल हैलाइड, लैंग्वेज में लिख रहे हैं, फिर से बोल रहा हूँ, लैंग्वेज याद करने की जरूरत आपको बिल्कुल नहीं है। व्हेन एल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विथ अमोनिया, देन इट फॉर्म, दे फॉर्म लिखा, व्हेन दे फॉर्म अल्काइल अल्काइल अमोनियम हैलाइड। then after full stop, after reaction with base, after reaction with base it form 1 degree amine, and further 2 degree, 3 degree, and quaternary salt is formed. Quaternary salt is formed। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, आपको इतना लैंग्वेज लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अभी समझिए आगे क्या है। मतलब रिएक्शन में लिख के दिखाता हूँ, रिएक्शन क्या, रिएक्शन में एग्जाम्पल के तौर पर लिख के दिखाता हूँ, इसलिए कि एग्जाम्पल ज्यादा समझ में आता है। अब मान लीजिए मेरे पास एग्जाम्पल दिया हुआ है CH3Cl का, और इसमें हम मिलाते हैं अमोनिया। अमोनिया अब होगा क्या, थोड़ा समझिएगा। यहाँ पे हमको पता है कि अमोनिया के पास N है और N के पास होता है लोन पेयर। ठीक है, और यहाँ पे इस बॉन्ड में पोलराइजेशन है, पोलर कैरेक्टर है। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पे Cl ग्रुप नंबर 17 का एलिमेंट है, तो इसके पास स्लाइड नेगेटिव होगा और इसके पास स्लाइड पॉजिटिव होगा कार्बन के पास। अब हमको पता है कि जो हमारा लोन पेयर है वो कहाँ अटैक करेगा? जहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, तो कार्बन पे अटैक करेगा। कार्बन पे अटैक करेगा तो ये क्या बन जाएगा? CH3 NH3 पे प्लस, और Cl पे क्या हो जाएगा? माइनस। तो यहाँ क्या बन गया? यहाँ बन गया अमोनियम, अमोनियम एल्काइल लिख देना, एल्काइल अमोनियम हैलाइड बन गया। तो अभी ये क्या बना है? ये कि CH3 है ना, तो ये बना है मिथाइल अमोनियम क्लोराइड। मिथाइल अमोनियम क्लोराइड बना है, एक सॉल्ट बना है। और अगर मैं इसको यूज कर दूं, NaOH को यूज कर दूं, अब ध्यान दीजिए क्या होने वाला है यहाँ। अब यहाँ होने ये वाला है कि Cl के साथ जो ये Na प्लस है वो जाएगा, और यहाँ पे NH3 में एक H प्लस है, तो जो कौन लेगा? OH माइनस, तो पानी बन जाएगा। तो एक हमारा पानी निकलेगा और एक हमारा NaCl वापस, तो बचेगा क्या? बचेगा CH3 और यहाँ पे NH2। क्या बन गया? ये बन गया 1 डिग्री अमाइन। अब मैं क्या करूं? इसको फर्दर अगर रिएक्शन करा दूं, ध्यान दीजिए,
अगर इसका मैं रिएक्शन फर्दर करा दूं, किससे, फिर उसी से करा दूं, मतलब मैं बोल रहा हूं, मैं अगर इसका रिएक्शन फिर से करा दूं, किससे, CH3Cl से, इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो क्या होगा, यहां से एक H, NH2 का जो है, NH2 का एक H और यहां का एक Cl गायब हो जाएगा, HCl, और ये क्या बन जाएगा, CH3NH, और यहां क्या बन जाएगा, CH3। ठीक है। अब मैं आपको एक, अगर मैं डायरेक्ट मेथड बताऊं, डायरेक्ट मेथड कि भैया हम डायरेक्ट डायरेक्ट सॉल्व कैसे कर सकते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे लिखना है, देखिए CH3Cl दिया हुआ था, NH3 ऐड कराना था इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो आप क्या करिए, सिंपल देखिए, आप NH3 को कुछ ऐसे लिख दीजिए, कैसे लिख दीजिए भैया, तो आप ऐसे लिख दीजिए NH2 और यहाँ पे एक H ऐसे लिख दीजिए। ठीक है भैया, NH3 को तो ऐसे लिख सकते हैं, ये HCl गायब हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3NH2। फिर अगर मान लीजिए यहाँ पे मैंने CH3Cl यूज कर दिया, तो यहाँ से HCl फिर से गायब हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, और ये बन जाएगा CH3NHCH3, फिर से आ गया, ये यहाँ का एक H और यहाँ Cl गायब हो गया और लग गया आपस में। फिर से अगर मैं यूज कर दूं क्या, CH3Cl, तो यहाँ का N के पास एक और H गायब हो जाएगा Cl के साथ, और ये CH3 जाके जुड़ जाएगा, CH3 जाके यहाँ पे क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3N, फिर यहाँ पे CH3, फिर यहाँ पे CH3, और यहाँ पे देखिए अब N के पास क्या है, लोन पे। अभी मैं फिर से यूज कर दूं अगर CH3Cl, तो Cl के पास माइनस और CH3 के पास प्लस, ये लोन पेयर CH3 के पास चला जाएगा, और यहाँ एक और बॉन्ड बन जाएगा जो कुछ ऐसे बनेगा, CH3, यहाँ पे N, यहाँ पे CH3, यहाँ भी CH3, और यहाँ भी CH3। क्योंकि N अपना लोन पेयर डोनेट कर चुका है, तो इसलिए N पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और यहाँ पे जो हमारा Cl है उस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो ये देखिए अब हमारे पास पूरी चीजें क्या बनी है, पहला ये जो बना था, पहला ये है प्राइमरी अमाइन, ठीक है, ये जो बना था ये है 2 डिग्री अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, ये जो है, ये जो बना है यार, इसको बोलते हैं 3 डिग्री अमाइन, और ये जो सॉल्ट बना है इसको बोलते हैं क्वाटरनरी सॉल्ट, क्वाटरनरी सॉल्ट। तो ये हमारे चारों चीजें बन सकती थी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, या फिर इस पर्टिकुलर मेथड में हम ये बोल सकते हैं। अब इसका यूज कहाँ आ सकता है, थोड़ा ध्यान दीजिए, जैसे अगर मान लीजिए कन्वर्जन ही पूछ रहा हूं मैं आपको, कन्वर्ट ही करने के लिए बोल रहा हूँ, कन्वर्ट करिए एनिलीन को कन्वर्ट करिए, एनिलीन इंटू एन मिथाइल, एन मिथाइल एनिलीन, याद करिए मैं नोमेनक्लेचर में एन मिथाइल एनिलीन के बारे में बताया था। अब अगर आपको ये एन मिथाइल एनिलीन नहीं समझ में आ रहा है, तो आप पिछला लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ मैंने एनिलीन लिख दिया हूँ, तो एनिलीन लिखते रहे, ठीक है। अब एनिलीन पहले बना लीजिए, एनिलीन हो गया ये NH2, एन मिथाइल एनिलीन क्या होता है, तो ये होता है बेंजीन, यहाँ पे हो जाएगा N, और एक H हटाइए और यहाँ पे क्या लगा दीजिए, CH3, तो एन मिथाइल एनिलीन ये हो जाएगा। अब हमको पता है कि यहाँ से एक H रिप्लेस हुआ है कि नहीं हुआ, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मिलाते हैं CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो क्या होगा, ये HCl बन के बाहर निकल जाएगा और CH3 वहां जाके अटैक कर देगा और ये बन जाएगा हमारा। तो याद करिए अभी मैं बताया था आपको कि इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, ऐसे टाइप के, ठीक है। अब एक क्वेश्चन अगर मैं दूं आपको करने के लिए, जैसे क्या क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन ये है कि भैया बेंजीन से कन्वर्ट करना है, बेंजीन टू N, डाई मिथाइल बेंजीन में कन्वर्ट करना है, बेंजीन से N, डाई मिथाइल बेंजीन में कन्वर्ट करना, सॉरी बेंजीन में नहीं, एनिलीन में, ये एनिलीन है, ठीक है, ये एनिलीन है।
अब ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे भाई, कैसे करेंगे कैसे। तो पहले हमको पता है बेंजीन से पहले एनिलीन तो बना ले। तो बेंजीन से एनिलीन बनाने का तरीका मैं बताया था कि पहले बेंजीन में कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ कंसंट्रेटेड HNO3 इस्तेमाल करिए, जिससे बेंजीन के ऊपर क्या आ जाए, NO2 आ जाए। उसके बाद ना क्या करिए, Fe प्लस HCl यूज करिए, जिससे जो हमारा नाइट्रो कंपाउंड है वो एनिलीन में कन्वर्ट हो जाए। एनिलीन में कन्वर्ट हो गया, फिर हम क्या करते हैं, इसमें 2 मोल जोड़ते हैं CH3Cl, क्योंकि डाइमिथाइल है ना। तो CH3Cl 2 मोल क्यों जोड़े हैं, क्योंकि दो CH3 चाहिए। तो दोनों H हटाइए और क्या कर दीजिए, N पे जोड़ दीजिए, एक तरफ CH3 एक तरफ CH3, और ये जो हमारा प्रोडक्ट बना है उसी को तो बोलते हैं N, डाइमिथाइल एनिलीन। तो ये हमारा 4 स्टेप में क्वेश्चन फिनिश हो चुका है। ठीक है, अब देखिए, आई थिंक मैंने एक मेथड यहाँ पे ऊपर छोड़ दिया था, रिएक्शन विथ नाइट्राइल, अमाइड वाले में ही, हाँ यहाँ पे। तो यहाँ पे अमाइड के साथ एक और लिख लीजिएगा, बाई नाइट्राइल। तो नाइट्राइल से भी तो हम बना सकते हैं किसको, अमोनिया को, सॉरी अमाइंस को बना सकते हैं। तो अगला मेथड हम लिखते हैं भैया बाई, बाई यहाँ पे लिखता हूँ मैं, बाई नाइट्राइल। नाइट्राइल, अब नाइट्राइल से कैसे बनाए भैया, नाइट्राइल का मतलब क्या होता है पहले हम ये समझिए। तो नाइट्राइल का मतलब होता है RC ट्रिपल बॉन्ड एन, RC ट्रिपल बॉन्ड एन, ये क्या होता है, नाइट्राइल होता है। R का मतलब कार्बन चेन है। जैसे एक एग्जांपल दूं मैं इसी का, तो एग्जांपल क्या हो जाएगा इसका, CH3CN, ये है इथाइल नाइट्राइल, या फिर ऐसे बोल सकते हैं इथेन नाइट्राइल, ये है इथेन नाइट्राइल। तो लास्ट में नाइट्राइल लगा देना है, और ये जितने भी कार्बन होंगे वो सबको जोड़ देना है, ये हमको करना है। इसमें रिएक्टेंट क्या है, तो रिएक्टेंट तो दिख ही रहा है, रिएक्टेंट है R सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N। रिएजेंट क्या है, तो रिएजेंट भी दिख रहा है। अब ये देखिए रिएजेंट क्या है, थोड़ा सा सोचिए। इसमें हम लोग को C और N में अगर मैं दो दो H जोड़ दूं, जैसे यहाँ पे देखिए, अगर C ट्रिपल बॉन्ड N है तो 2 बॉन्ड तोड़ूं और दोनों में H2 जोड़ दूं, तो CH2NH2 नहीं हो जाएगा। कॉमन सेंस थोड़ा लगाइए, बुद्धि लगाते हैं। तो सिंपली हमको H2 जोड़ना है। अब H2 जोड़ने को रिडक्शन बोलते हैं। रिडक्शन के लिए कौन सा एजेंट इस्तेमाल करते हैं, तो एक याद करिए, H2 के साथ PT, PD, Ni, अभी तो हम सीखे थे। और एक स्पेशल है ये, सोडियम एल्गम, एमेल्गम, सोडियम एमेल्गम के साथ C2H5OH, इथाइल अल्कोहल। फिर से बोल रहा हूँ, सोडियम एमेल्गम के साथ C2H5OH, ये एक न्यू टाइप का रिएजेंट स्पेशली फॉर दिस हम यूज करते हैं। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट तो आपको पता ही है, अमाइन मिलेगा, अमाइन मिलेगा, वो भी 1 डिग्री अमाइन मिलेगा। क्या मिलेगा, 1 डिग्री अमाइन मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए हम सॉल्व करते हैं रिएक्शन। रिएक्शन क्या है भैया, रिएक्शन, रिएक्शन तो रिएक्शन ये कि भैया हमारे पास मान लीजिए एग्जांपल तो मैं CH3CN है, इसमें हमको रिड्यूसिंग एजेंट मिला दिया, मान लीजिए H2 के साथ निकल, रिड्यूसिंग एजेंट है भाई। अब क्या होगा कि हमको पता है कि CN में C ट्रिपल बॉन्ड N होता है, ट्रिपल बॉन्ड N होता है। तो मैं इसको ऐसे लिख लिया एक बार, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, और यहाँ पे लगा दिया H2 के साथ Ni। अब जब सॉल्व करना है तो मैंने क्या किया कि इसका 2 बॉन्ड तोड़ा, इसको 2H दे दिया, इसको 2H दे दिया। तो ये फाइनल प्रोडक्ट क्या बन गया, CH3CH2 सिंगल बॉन्ड NH2। अबे 3 बॉन्ड में से 2 बॉन्ड तोड़ोगे तो 1 बॉन्ड तो बचा रहेगा ना। तो ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा 1 डिग्री अमाइन। मैं फिर से बोल रहा हूँ, हम यहाँ पे H2Ni के जगह पर क्या हम सोडियम एमेल्गम के साथ C2H5OH भी यूज कर सकते थे। तो हाँ, अब बोलेंगे हाँ यूज कर सकते थे भाई। क्या हम H2 के साथ PD नहीं यूज कर सकते, कर सकते हैं। H2 के साथ PT नहीं यूज कर सकते, कर सकते हैं। ये तीनों का तीनों इसके साथ ये भी यूज कर सकते हैं, सबका सब यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है हमारी नाइट्राइल वाला हो गया, नाइट्राइल वाला हो गया। अब आता है हमारा एक बाई अमाइड। बाई अमाइड और नाइट्राइल दोनों सेम ही थे, तो अमाइड वाला भी देखिए थोड़ा सा बस आगे है।
क्या बस हल्का सा है, हल्का सा इसमें चेंज है। हल्का सा चेंज क्या है कि इसमें अमाइड का मतलब पहले मुझे बता देते। अमाइड का मतलब जो इस समय रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट है भैया, तो ये है आर सी डबल बॉन्ड ओ NH2, ये हमारा रिएक्टेंट है। रिएजेंट्स क्या है इस बार? तो रिएजेंट इस बार हम यूज करेंगे LiLH4, एक रिड्यूसिंग एजेंट। क्या यूज करेंगे? एक रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। तो फिर से बोल रहा हूँ, अभी आपको डाउट आता होगा या क्या पिछले वाले में हम LiLH4 नहीं यूज कर सकते थे, क्यों H2PD यूज कर रहे थे? तो H2PD थोड़ा स्ट्रॉन्गर है किससे? LiLH4 से। LiLH4 भी स्ट्रॉन्गर है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन H2PD वाला ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, क्योंकि जो हमारा प्लेटिनम होता है वो पाउडर्ड फॉर्म में, जो निकल होता है वो पाउडर्ड फॉर्म में, जो पीटी होता है वो पाउडर्ड फॉर्म में यूज होता है, जो ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, जिससे रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ज्यादा होती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम यूज करते हैं LiLH4 के साथ H3O प्लस। याद कर लीजिए H3O प्लस, थोड़ा सा पानी मॉइस्चर। ठीक है, क्या बनेगा प्रोडक्ट? तो प्रोडक्ट बनेगा अमाइड। क्या बनेगा? अमाइड। अब रिएक्शन लिख के दिखाता हूँ, रिएक्शन क्या है। तो रिएक्शन भैया, रिएक्शन हमारे पास क्या है? रिएक्शन है आर सी डबल बॉन्ड ओ, ये हो गया NH2। इसमें हम यूज कर दिए हैं क्या? LiLH4 के साथ H3O प्लस। ठीक है, अब इसमें क्या बनने वाला है? तो देखो कैसे बनाते, कैसे बनाते। तो यहाँ पे दोनों ऑक्सीजन का बॉन्ड तोड़ दो, और जो कार्बन है ना उसको क्या दे दो? H2 दे दो, तो ये बन जाएगा RCH2 NH2, बन गया अमाइड। क्या बन गया? अमाइड बन गया। ठीक है, बस करना क्या है, अगर अमाइड हो तो दोनों ऑक्सीजन हटा दीजिए, दोनों ऑक्सीजन का बॉन्ड हटा दीजिए, और कार्बन को दो हाइड्रोजन दे दीजिए। फिर से बोल रहा हूँ, ये R के जगह पे कार्बन चेन भी हो सकता था। ठीक है, अब देखते हैं आप लोग कितना सीखे। जैसे अगर मैं दी क्वेश्चन करने के लिए मैं आपको दूं, देखते हैं क्या करता हूं। ये हो जाएगा हमारा NH2, इसमें मैं अगर मैं मिला दूं, 2 मोल मिला दूं CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो बताइए क्या बनेगा। और अगर मैं दूसरा सवाल दी, तो पहला था, दूसरा सवाल दूं कि CH3CN में अगर हम H2 के साथ PD इस्तेमाल कर दे तो क्या बनेगा। अगला क्वेश्चन ये है हमारा कि CH3C डबल बॉन्ड O NH2 में अगर हम LiLH4 मिला दें इन द प्रेजेंस ऑफ H3O प्लस, तो क्या बनेगा। यार बहुत ही आसान है ये, बहुत ही आसान। अगला, अगर मैं एक नाइट्रो कंपाउंड में, नाइट्रो कंपाउंड में क्या मिला दूं? Fe प्लस HCl मिला दूं, Sn प्लस HCl मिला दूं, दोनों में से कुछ भी मिला दूं, तो क्या बनेगा। तो पहले का आंसर आपको पता है, पहले के आंसर में दोनों H रिप्लेस हो जाएगा CH3 से, और ये बन जाएगा, ये CH3 यहाँ लग गया, ये CH3 यहाँ लग गया, इसका नाम हो जाएगा NN डाइमिथाइल एनिलीन। बोलिए हाँ या ना। तो मुझे लग रहा है आप लोग सही किए होंगे। अगला वाले में CH3 और C ट्रिपल बॉन्ड में से एक दो बॉन्ड तोड़िए, उसको H बना दीजिए, और फिर एक बॉन्ड ऐसे रखिए, और ये इसको भी NH2 दे दीजिए। फिर इसमें से दो बॉन्ड इसको हटाइए, और H को दो H दे दीजिए, तो CH3 CH2 NH2 हो जाएगा। और लास्ट वाले में तो भैया बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 लगा दीजिए, और ये क्या बन जाएगा? एनिलीन बन जाएगा। तो आई होप आपको ये चारों रिएक्शन आ गए होंगे। अब हमारे पास जो रिएक्शन आता है, जिसको हम बोलते हैं गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। क्या बोलते हैं? गैब्रियल लिखते हैं, गैब्रियल, गैब्रियल थैलामाइड, थैलामाइड, LI होता है, थैलीमाइड सिंथेसिस, ये बोलते हैं सिंथेसिस। अब भैया ध्यान से देखिए, ये रिएक्शन थोड़ा महत्वपूर्ण है। पहला बात, क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इस रिएक्शन में हम सिर्फ एलिफेटिक प्राइमरी अमाइंस बना सकते हैं। बाय दिस रिएक्शन वी कैन ओनली प्रिपेयर 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन, प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन ही बना सकते हैं। अब सवाल पूछता है क्यों। अब क्यों का तो जवाब देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो यहाँ पे होता है, इस रिएक्शन में एक स्टेप होता है जिसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है।
सब्स्टिट्यूशन होता है किसका? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्काइल हैलाइड होता है, ठीक है। और एल्काइली हैलाइड का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है तो उसमें से हैलाइड ग्रुप हट जाता है और एल्काइल ग्रुप जाके अमाइन वाले ग्रुप से अटैच हो जाता है। अभी बताऊंगा इसके बारे में। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि अगर एल्काइल हैलाइड के जगह पे अगर हम एरोमेटिक एरोमेटिक हैलाइड यूज करें तो ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है NS, वो रिएक्शन नहीं होगा या बहुत स्लो होगा, वेरी स्लो, ठीक है। फिर से बोल रहा हूं मैं, एरोमेटिक हैलाइड वाले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन उतने अच्छे से नहीं देते हैं जितने अच्छे से एल्काइल हैलाइड वाले देते हैं। इसीलिए इसमें 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन तो बनता है लेकिन 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन नहीं बनता है। अब एरोमेटिक हैलाइड वाले क्यों नहीं देते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? क्योंकि जब भी यहाँ पे बेंजीन रिंग के साथ कोई ग्रुप लगा होता है हैलाइड वाला, तो यहाँ पे रेजोनेंस की वजह से इस बॉन्ड पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है। कैसा बॉन्ड? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है। डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है जिसकी वजह से ये बॉन्ड जल्दी टूट नहीं पाता जितनी जल्दी में ये CH3Cl से टूट जाता, मतलब एल्काइल हाइड में टूट जाता है, उतनी जल्दी यहाँ नहीं टूट पाता। इसीलिए यहाँ पे 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन ही बनता है, 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन नहीं बनता है। अभी आगे हम बात करेंगे और अच्छे से बात करेंगे क्या हो। अब रिएक्शन में थोड़ा सुनिए, रिएक्शन में क्या होता है। रिएक्शन में हम हम लेते हैं एक हमारे पास जो हमारे पास रिएक्टेंट है। इसमें पूरे लिखते हैं इसलिए यहाँ इसमें तो बहुत सारी चीजें यूज होते हैं, इसमें रिएक्टेंट रीजन लिखता हूँ मैं, स्टेप बाय स्टेप लिखता हूँ क्या क्या यूज होगा, कब का यूज होगा, मैं सब बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग यूज करते हैं अभी थैलेमाइड्स को। तो थैलेमाइड कैसे बनता है भैया? तो ये हो जाएगा यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ भी C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे N, यहाँ पे N, और यहाँ पे मतलब NN बॉन्ड बना दिया और यहाँ पे H लग जाएगा। अब इसको बोलते हैं हम लोग थैलेमाइड, ठीक। इसमें सबसे पहले हम मिलाते हैं KOH को। कैसा KOH? अब यहाँ पे देखिए ये जो KOH है इथेनॉलिक इस्तेमाल करते हैं, इथेनॉलिक इथेनॉलिक KOH इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो OH माइनस है ये K प्लस है, यहाँ पे H माइनस और सॉरी N पे माइनस H पे क्या आएगा? प्लस आएगा, क्योंकि N ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो H पे प्लस आएगा। K जो है वो कहाँ अटैक करेगा? N पे, और यह तो OH और OH क्या बना देंगे? वाटर बना के बाहर निकल जाएंगे। तो ये अगले स्टेप में क्या बन जाएगा? तो ये हमारा बेंजीन रिंग है, ये C है, ये भी C है, ये डबल बॉन्ड O है, ये डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे N है, यहाँ बॉन्ड बना लिया और यहाँ K आ गया। अब अगले स्टेप में हम यूज करेंगे एल्काइल हैलाइड का CH3Cl का। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इस स्टेप में हम एरोमेटिक वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एरोमेटिक वाला हैलाइड को तोड़ने नहीं देगा क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक नहीं होता है उसमें। तो इस रिएक्शन में यहाँ पे रिएक्शन होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का। क्या होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे ये Cl माइनस और CH3 प्लस में टूटेगा और ये K प्लस और N माइनस में टूटेगा। तो ये जो Cl है तो K के साथ चला जाएगा, KCl बन जाएगा, और ये CH3 जाके अटैक करेगा N पे, तो ये क्या बन जाएगा? ये ऐसे कुछ बन जाएगा, बेंजीन C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे N के साथ लग गया CH3। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम यूज करेंगे NaOH, 2 NaOH यूज करते हैं। क्यों 2 NaOH यूज करने वाले हैं? क्योंकि हमको ये बॉन्ड तोड़ना है दोनों। ये N पे माइनस आएगा और C पे प्लस आएगा, फिर यहाँ पे C पे प्लस, क्योंकि हम लोग यहाँ पे तो वो कार्य कर चुके हैं जिससे CH3 N के साथ जुड़ गया है, तो हम भैया अब क्यों तोड़ना चाहे? हमको तो CH3 NH2 चाहिए ना, कॉमन सेंस। तो H प्लस और O माइनस, तो O Na जाके अटैक करेगा C डबल बॉन्ड O पे माइनस वाला, दोनों। तो ये क्या बन जाएगा? बेंजीन रिंग, C डबल बॉन्ड O और क्या लग गया? ONA। फिर से बोल रहा हूँ मैं, C डबल बॉन्ड O और क्या लग गया? ONA लग गया भाई, यहाँ पे डबल बॉन्ड है।
फिर यहाँ पे जो ये H है, 2 H है ना भाई, 2 H है, तो ये कहाँ जाएंगे N के पास, तो ये बन जाएगा CH3NH2। तो ये हम लोगों ने बना लिया 1 डिग्री अमाइन बाय यूजिंग गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। ठीक है, अब फिर से एक क्वेश्चन जो मैंने ऊपर ही बता रखा है। मैंने क्या बोला कि दिस मेथड इज नॉट यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ किसके प्रिपरेशन के लिए यूज नहीं होता है, एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन के लिए यूज नहीं होता है। क्यों भैया? क्योंकि अगर मान लीजिए ये एराइल हैलाइड वहां पे यूज होता, मतलब CH3Cl की जगह पे ही यूज होता, तो क्या होता, बिकॉज अराइल हैलाइड हैज, बताया था मैंने, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, हैज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस की वजह से उसके पास क्या होता है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, तो स्ट्रांग होता है, टूटता नहीं जल्दी, इसीलिए नहीं बना पाता भैया, काम खत्म। अब हम लास्ट में आते हैं जिसको हम बोलते हैं हॉफमैन लिखते हैं, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। अब ये नाम से ही समझ में आ रहा है भैया, हॉफमैन ने दिया था ब्रोमाइड ग्रुप रहेगा, उसको डिग्रेड करेगा, मतलब एक कार्बन खाएगा। मतलब इसमें रिएक्शन क्या है मैं बता दे रहा हूँ, रिएक्शन नहीं, रिएक्टेंट क्या है, रिएक्टेंट है हमारा अमाइड, पहले ही लिख दिया भाई। रिएजेंट क्या है, तो याद रखिए ब्रोमीन के साथ बेस। प्रोडक्ट क्या है भैया, तो ये बनेगा अमाइन। कितना मोल बनेगा ये भी याद रखना है, पूछता है भाई। तो रिएक्शन लिखता हूं मैं, RC डबल बॉन्ड O NH2, इसमें मिलाएंगे Br2, क्या और मिलाएंगे NaOH। अब पूछता है कितना मोल NaOH मिलाते हैं, तो हम लोग मिलाते हैं 4 मोल NaOH। भूलिएगा नहीं भैया, होगा क्या, ये जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है वो डिग्रेड हो जाएगा, डिग्रेडेड खा जाएगा, ऐसे खत्म हो जाएगा भाई। तो ये बन जाएगा RNH2, मतलब एक कार्बन की संख्या कम हो गई, और एक बनेगा भैया Na2CO3, एक बनेगा 2NaBr, और एक बनेगा H2O। खत्म। ठीक है, तो ये जो खत्म हुआ है ना CO, ये CO जाएगा Na2CO3 बनाने, फिर एक NaBr बनेगा, और H2O बन के खत्म। अब ध्यान दीजिए, ये रिएक्शन खत्म हो गया है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि जो भी फाइनल प्रोडक्ट बना है उसमें एक कार्बन की संख्या कम बनी है। जैसे मैं एक क्वेश्चन देके आपको समझाऊं, तो CH3C डबल बॉन्ड O NH2 में कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, लेकिन अगर मैं इसमें Br2 के साथ NaOH मिला दूं, Br2 के साथ अगर NaOH मिला दूं, तो ये जो CO है वो गायब होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए, अगर ये गायब होगा तो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास जो बनेगा वो बनेगा CH3NH2, मतलब एक कार्बन की संख्या कम हो गई। तो जब भी किसी रिएक्शन में एक कार्बन की संख्या कम करनी हो, तो हम दिस रिएक्शन कैन बी यूज्ड। ओके, तो प्लीज ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारा इस वीडियो में पूरा जितने भी अमोनिया का प्रिपरेशन है वो खत्म हो गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए। आई होप यू गॉट दिस। थैंक यू।